दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर। क्लास 12 के हैं। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम हिंदी होता है। तो आप अगर इस चैनल पर अभी देख रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 चैप्टर हमने पीछे खत्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग सब्जेक्टिव भी खत्म करेंगे। तो पहले हम लोग का टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लें, फिर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। बिल्कुल रूप से नंबर लाने वाला पढ़ाई होगा भाई, नंबर लाने वाला, यानी 480 क्रॉस इस बार करने की पूरी तरह से चांसेस है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो आपका भी नंबर 400 से ऊपर आ सकता है। तो चलिए इस बात की है, और इस बार का जो भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हम सभी के सभी आज के इस क्लास में देख लेंगे। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा आप नहीं देखिएगा तो बहुत सवाल आपसे छूट जाएगा, फिर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र कौन थे? तो प्रेमचंद्र जो थे ये थे एक कथाकार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। चलिए तीसरा सवाल आपका है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, दिनकर का जन्म कब हुआ? देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तीसरा सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो ये जो है छायावादी युग के कवि, अर्थात ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही है। 4 है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? 4 का आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला 5 है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? यानी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कौन सा इसमें पाठ लिखा गया है? चलिए बैटरी हमारा लो बता रहा है, बट आप लोग घबराइएगा नहीं, पूरे क्लास कीजिए। आप लोग के लिए तो बैटरी लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चार्ज कर दीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन से अधिकार दिए भिक्षुणी होने का? तो इसमें नहीं है। चलिए कौन सा अधिकार दिया? तो 6 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भिक्षुणी होने का ज्ञान दिया था। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। 9 है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 9 का आंसर बी होगा, बेगूसराय में हुआ था, सिमरिया आपके पास। चलिए 10, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण को बताया गया है? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण को बताया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो 11 का डी होगा, प्रणभंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 12 है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो 12 का ए हो जाएगा, छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 13 है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली जो है कविता सबसे पहले जो है कब लिखा गया और प्रकाशित हुआ? तो 13 का आंसर बी होगा, 1925 में। मात्र बहुत कम एज में ही हो गया था। शायद हमें लग रहा है ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? पति विचार है तो पत्नी क्या है? 14 का सी आंसर हो जाएगा, भावना है। शायद हम ये क्लास दे चुके हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो भिक्षुणी होने का। चलिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति क्या है? युद्ध और शांति के लिए एक काव्य कृति लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। वो काव्य कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी, महाभारत से जुड़ा हुआ है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। इसमें कहीं गंधारी थी। देखिए ये सब पढ़ाए हुए, हमें लग रहा है कि हम पढ़ा चुके हैं। गंधारी कौन थी? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, दुर्योधन की माँ थी। चलिए थोड़ा फास्ट में चलते हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं ये। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का रूप लेता है तो वो राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन जो है ये प्रेमचंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर सी। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? ये किस विधा से संबंधित है? तो 20 का आंसर हो गया सी, एकांकी से संबंधित है। 21 से किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो ये होगा गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ये कल्पित रूप है, केवल कल्पना किया गया है कि ये ऐसा है। ठीक है। चलिए 23, प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण को सीखती है तब वह क्या हो जाती है? जब वो सीखते हैं, जब प्रेमचंद्र के अनुसार नारी जब पुरुष का गुण जब सीख जाती है तब वो क्या हो जाती है? तो तब वो हो जाती है राक्षसी हो जाती है। ऊपर में हमने देखे थे। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो दिनकर जी की कौन सी रचना इसमें से नहीं है? 24 का सी होगा, जूठन। ऑप्शन नंबर सी। 25 से निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी के है? तो 25 का ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर बी।
26 दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 26 का आंसर बी हो जाएगा, उर्वशी, ऑप्शन नंबर बी। 27 है यहाँ पर नहीं है क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप चाहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो आप यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम, और साथ ही फ्री स्टडी ग्रुप है, तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इसे सब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मतलब मेहनत करके आपको यहाँ पे क्लास देते हैं, डेली के डेली क्लास दे रहे हैं, कोई बिल्कुल फ्री है, किसी तरह से चार्ज नहीं है। यहाँ पे आपका पूरा कोर्स होगा 12th मैथ सॉरी यहाँ पे हिंदी का, बाकी विषय का भी होगा धीरे धीरे। तो आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट प्लीज आप लोग जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए